किडनी फेलियर देखिए, जिस तरह से आपका हार्ट होता है वो ठीक से काम ना करे तो उसे बोलते हैं हार्ट फेलियर। आपकी किडनी है जो ठीक से नहीं काम करे तो उसे बोलेंगे किडनी फेलियर। ठीक, किडनी का काम क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जो भी कुछ आप खाते हैं, जो भी कुछ आपके बॉडी में जाता है, उनमें या तो बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेता है या फिर बॉडी उसको स्टोर करता है, या जो टॉक्सिन है राइट उसको बॉडी रिलीज करता है जो बॉडी को चाहिए नहीं। एक्सेस सोडियम, एक्सेस पोटेशियम, या क्रेटिनाइन या यूरिया, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो वेस्ट की तरह बॉडी में बन जाती है। जैसे ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है तो वेस्ट बनता है। मान लो आपने कागज़ जलाया तो आपने हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया, लेकिन रह क्या गया? ऐश रह गया, राख जिसे बोलते हैं। तो राख क्या है? वेस्ट हो गया ना। ठीक उस तरह से बॉडी राख प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए राख प्रोड्यूस करती है। वो जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर यूरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते निकालना, ये किडनी का काम है। लेकिन किडनी ये काम नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? वो वेस्ट बॉडी में जमता जाएगा। वो इंसान बॉडी में अगर यूरिन जमता जाए, वो वेस्ट जमता जाए तो बॉडी फूलता जाएगा, और फूलेगा तो गुब्बारा को फुलाते जाएंगे, एक टाइम आएगा गुब्बारा जब बस्ट कर जाएगा। तो सेम थिंग हैपन्स इन द बॉडी ऑल्सो राइट। तो किडनी का काम होता है कि वो जो वेस्ट बॉडी में जम जाता है उसको बाहर निकालना। और जिनका किडनी फेलियर बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका वेस्ट बॉडी में बिल्डअप होने लगता है। उनकी पोटेशियम की मात्रा बढ़ने लगती है, सोडियम का मात्रा बढ़ने लगता है, या फिर यूरिया का मात्रा बढ़ने लगती है, क्रेटिनाइन का मात्रा, ऐसे बहुत सारे जो केमिकल्स हैं जो एक लिमिट में होने चाहिए उनकी मात्रा उनकी बढ़ने लगती है। इससे समझ आता है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वो इंसान थोड़ा फूला दिखने लगेगा, उसके पैर सूजे दिखने लगेंगे। तो दिस आर द इंडिकेशन। या मान लो पैर आपके सूजे हैं तो आप चलेंगे तो दर्द होगा, पेन होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, घाव हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये है सारा ओवरऑल, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर। बोल सकते हैं किडनी फेल हो गया उसकी सूजन को देख के कोई बता सकता है उसका किडनी फेल हो गया, किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा। वो जल्दी बीमार भी पड़ेगा, उसके बॉडी में दबाव ज़्यादा रहेगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर। KFT टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, उससे भी पता चल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिम्टोमेटिकली भी पता चल जाता है। देखिए होता क्या है कि आप खुद ही सोचिए, जैसे आपने हवा भरते गए तो आप बताइए कि उस बलून के अंदर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो हवा भरने से बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ेगा। ठीक उस तरह से आपके बॉडी में चीज़ें एक्यूमुलेट होती जा रही, इकट्ठी होती जा रही, तो आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो इलाज जो कन्वेंशनल हॉस्पिटल्स में होता है, ब्लड प्रेशर की दवाई देकर उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवाई से हार्ट कम काम करने लगता है, जिससे बॉडी का ब्लड प्रेशर तो कम हो जाता है, लेकिन वेस्ट जो है वो कम नहीं होता, वो तो बॉडी में ही है, उसको तो नहीं निकाला राइट। तो ठीक इसी तरह से एक टाइम आता है कि ब्लड प्रेशर की दवा खा के हमने उसके हार्ट को कमज़ोर कर दिया, लेकिन टाइम भी हम वेस्ट कर दिया और बॉडी में वेस्ट जमा होता गया। तो एक टाइम आएगा कि उस इंसान का जो थोड़ा बहुत किडनी काम करता था वो भी काम नहीं करेगा। इट इज़ अ टोटल एंड स्टेज किडनी डिजीज़ बन जाएगा, एंड स्टेज किडनी डिजीज़। यानी कि अब किडनी ने का जो फंक्शनिंग है मे बी 5% रह गया, 10% रह गया। तो अब बोलते हैं कि किडनी तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो अब क्या इलाज है? तो उसके लिए जो कन्वेंशनल जो हॉस्पिटल्स में होता है वो है डायलिसिस। डायलिसिस की मशीनें होती हैं, वो मशीन फिट कर देते हैं और वो खून गंदा वाला जिसमें वेस्ट इकट्ठा हो गया है वो बाहर जाता है मशीन में, और मशीन में से वो क्लीन करके, और ऐसा लगता है कि वो क्लीन है, वो अंदर बॉडी में दोबारा जाता है। तो कोशिश ये होती है कि जो काम किडनी को करना चाहिए वो किडनी नहीं काम कर रही है, वो काम मशीन कर रही है। तो किडनी फेल हुआ ही क्यों? क्योंकि जब आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ज़्यादा खाते रहेंगे तो वो एक और कारण बन जाएगा किडनी के और ज़्यादा वर्स होने में। यानी कि ऐसे लोगों को हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, किसी लोगों को 7 बार भी डायलिसिस कराना पड़ता है। एक बार डायलिसिस में कराएंगे तो करीब 4-5 घंटे आपको मशीन के साथ बैठे रहना पड़ता है कि मशीन सारे ब्लड को धीरे धीरे ले रहा है और वापस भेज रहा है, और वो सारी चीज़ें जो वो सारा वेस्ट मटेरियल वो अलग करता जा रहा है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। तो किसी एक किडनी पेशेंट का महीने में खर्चा हो जाएगा 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, क्योंकि डायलिसिस तो हॉस्पिटल जाके होगा, वो फ्री में तो होगा नहीं। तो यानी कि वो जब तक ज़िंदा रहेगा या रहना चाहता है तब तक वो डायलिसिस की मशीन पे रोज़ जाना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा।
देखिए, आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिनको हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, यानी कि एंड स्टेज किडनी फेलियर है, जो किडनी बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है, अगर ऐसे पेशेंट्स आपके आसपास हैं या आप ही उस तरह के पेशेंट हैं, तो आपको पता है कि डायलिसिस पेशेंट का दर्द क्या होता है। ये जितनी सारी बीमारियों के नाम हमने सुने हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पेन की ज़िंदगी होती है ऐसे पेशेंट की। कारण ये, एक तो उनको हर दिन डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, एक एक दिन छोड़ के, और अकेले नहीं जा सकते, साथ में एक केयर टेकर भी होता है, वो इतने कमज़ोर होते हैं। तो 2 लोगों की काम करने की क्षमता चली गई जॉब की, कि वो खुद भी उसका काम छूट गया, क्योंकि हफ्ते में 2-3 बार अगर डायलिसिस करने जाएंगे तो जॉब में कब जाएंगे, नौकरी पे कब जाएंगे, या बिजनेस में कब जाएंगे, और जो आपको केयर करने के लिए लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, उसका भी काम छूट गया। तो 2 लोग, और लेकिन आपका जो हर महीने का खर्चा है 50,000 से लेके 1 लाख तक, वो तो जुड़ ही गया, राइट। वो तब जब डायलिसिस की वजह से साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हों और कोई बीमारी का इलाज नहीं करा रहे हों, तो राइट, तो खर्चा आपका कई गुना बढ़ गया अपने रहन सहन का, और 2 लोगों की नौकरी गई। तो आपका जो सवाल है कि अगर उसको डायलिसिस पेशेंट को डायलिसिस नहीं कराना कल से, ध्यान सुनिए, आप आज डायलिसिस करके आए हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा मैं हॉस्पिटल ना जाऊं, या तो उतने पैसे ही नहीं है या कोई ले जाने वाला नहीं है, तो क्या होगा ऐसे पेशेंट का? क्या वो पेशेंट मर जाएंगे? वो पेशेंट नहीं मरेंगे, वो पेशेंट घर पे बैठ के अपना डायलिसिस खुद कर सकते हैं बिना किसी मशीन के। कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, हाउ यू कैन डू योर ओन डायलिसिस। यानी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो से, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी वीडियो आपने देखी होगी एटलीस्ट डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, कि आप किसी भी डायलिसिस पेशेंट को जानते हैं या आप खुद हैं, एक दिन के अंदर आपका डायलिसिस की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है, और ज़िंदगी भर दोबारा डायलिसिस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप जो अब मैं बता रहा हूँ अगले 1 मिनट में वो करेंगे तो वो क्या है, अब देखिए, आपको क्या करना है, एक हॉट वाटर टब लेना है, एक बाथ टब आपने सबने देखा है, ये है बाथ टब, राइट, जो आपके बाथरूम में होता है, राइट, जिसमें आप इस तरह से बैठ पाएँ इसमें, और बैठने के बाद पानी का टेम्परेचर होना चाहिए, याद रखिएगा 40 डिग्री सेल्सियस, और पानी कहाँ तक होना चाहिए, पानी आपके गले तक होना चाहिए। अभी गले तक नहीं है पानी, मैं थोड़ा और पानी इसमें डाल देता हूँ, और ये मैं बाथ टब में पानी डाल रहा हूँ, ये डायलिसिस का पेशेंट है, अभी भी गले तक नहीं है, थोड़ा सा और पानी मैं डाल देता हूँ ताकि ये पानी इसका गले तक पहुँच जाए, ठीक है ना। इस तरह से आपको अपने ये ध्यान रखना है कि डायलिसिस के पेशेंट को, कि उसका जो है एक गले तक पानी उसके बाथ टब में हो, और जब गले तक पानी होगा और 40 डिग्री पे होगा, और अगर पेशेंट ऐसे 40 डिग्री वाले पानी में 4 घंटे तक बैठा रहे, तो एक काम होता है कि उसका ये जो प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और गले के नीचे का जो प्रेशर है वो 2% ज़्यादा है। जब ज़्यादा होता है तो ऐसे में उसके जो हार्ट का जो पंपिंग है, राइट, सो हार्ट का जो आउटपुट है वो 20% बढ़ जाता है, प्लस इस तरह से बैठने से पैर का खून है वो ऊपर आ जाता है। इन दोनों स्थिति में आने के बाद बॉडी के अंदर कुछ केमिकल बदलाव होते हैं सभी में, जैसे बॉडी के कुछ केमिकल है, जैसे रेनिन एक केमिकल है, या फिर नॉरएपिनेफ्रिन एक केमिकल है, वीसोप्रेसिन एक केमिकल है, ये सारे कम होने लगते हैं, राइट। और जैसे ये कम होंगे तो बॉडी अपना डायलिसिस स्विच ऑन कर देता है, यानी कि उसके बॉडी से सोडियम निकलने लगेगा, उसका पोटेशियम कम होने लगेगा, उसका क्रिएटिनिन क्लियरेंस होगा, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, उसका यूरिया बढ़ जाएगा, राइट, और उसका वेट भी कम होने लगेगा। तो मतलब ये कि अगर ये 4 घंटे आप बैठ जाएं इसमें, तो आपका बॉडी सेल्फ डायलिसिस मोड में आ जाता है। तो हॉस्पिटल जाके मशीन में 4 घंटे ना बैठ के आप ये जुगाड़ अपने घर पे कर सकते हैं, तो इससे आपकी डायलिसिस 1 दिन के अंदर छूट सकती है, आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाएगा, ब्लड प्रेशर की दवाई छूट सकती है 1 दिन के अंदर। हमारे पेशेंट्स हैं उनकी दवाइयाँ छूट जाती है। तो बड़ा सिंपल मैंने बताया, इसको कीजिएगा, और आप अगर किसी डायलिसिस पेशेंट को जानते हैं तो ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, वो 1 ही दिन में डायलिसिस फ्री हो सकते हैं। ये कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उनका दाना पानी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, राइट। सो उसी वक्त जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है, ये एक पहले से ही साइंस है, ये बॉडी का साइंस है कि बॉडी को इतने टेम्परेचर में अगर यहाँ तक रखा जाए तो बॉडी का कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है 20%, और उसकी वजह से और बॉडी में पानी, पैरों का जो खून है वो इधर आके जम जाता है, इसकी वजह से बॉडी सेल्फ डायलिसिस मोड में आ जाता है। तो इससे आपके सवाल का जवाब
किसी भी पेशेंट को, चाहे वो कितने भी एंड स्टेज किडनी फेलियर का पेशेंट है, वो डायलिसिस से और किडनी की सारी दवाइयों से एक दिन के अंदर आज़ाद हो सकता है, और डायलिसिस पे जो खर्चा है वो ज़ीरो हो सकता है, और हर दिन ये पेशेंट ठीक होता रहेगा। और जब ऐसा वो करेगा कुछ दिनों तक, करीब 1 महीना, तो उसके बाद ये नहीं भी करेगा तो भी उसका बॉडी किडनी वापस रिवाइव कर जाएगी, मतलब अब उसको कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये तब काम करेगा ज़्यादा जब इसके साथ आपको DIP डाइट लेना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बॉडी में जो वेस्ट है उसको तो बॉडी से बाहर फेंकता जा रहा है, लेकिन वेस्ट कल दोबारा ना जम जाए बॉडी में, उसके लिए आप डाइट को चेंज कर रहे हैं, DIP डाइट, राइट। तो DIP डाइट 2 काम करेगा, एक तो बॉडी का में दोबारा वेस्ट जमने नहीं देगा, और दूसरा जो डेड किडनी सेल्स हैं, नए सेल्स को पैदा करने में हेल्प करेगा। लेकिन ऑलरेडी जो जमा हुआ जो राख है बॉडी में, उसको ये निकाल देगा। एक तरफ से बॉडी से आप वेस्ट निकालते जा रहे हैं, दूसरी तरफ नया वेस्ट जमा ना हो, DIP डाइट पे आ गए। तो ऐसा हम करते हैं अपने किडनी पेशेंट्स के साथ। हमारे पास कितने ही किडनी पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, लेकिन आज वो डायलिसिस फ्री हैं। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर सुन रहा है, कोई हॉस्पिटल सुन, कि आप हमें पेशेंट दीजिए या हमारे पेशेंट को देखिए, दे कैन बी डायलिसिस फ्री, राइट। वो फ्री हो सकते हैं और होते हैं और हमेशा फ्री रहते हैं। ये वो पेशेंट हैं जो 1 महीना लगातार, जो अदरवाइज ज़िंदगी भर लगातार रोज़ 4 घंटे हॉस्पिटल जाते थे, उनको करना होगा। जो 2 घंटे के लिए जाते थे, राइट, उनको कम। ये क्या है कि इमेजिन कीजिए वो पेशेंट जो रोज़ हॉस्पिटल जाता है और 4 घंटे डायलिसिस मशीन में बैठा रहता है, जो कि बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, उसको अगर बोले कि नहीं भाई जी आप वहाँ हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, महीने में 50,000 1 लाख रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे ये कर लो, इसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड बेनिफिट है, अगर उसको वो डायबिटीज़ का पेशेंट भी है तो डायबिटीज़ का ठीक हो जाएगा। साइड बेनिफिट है, बाई चांस वो हार्ट का पेशेंट है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तो हार्ट पेशेंट भी नहीं रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। साइड बेनिफिट ये, अगर वो मोटा है तो उसका वेट भी घट जाएगा। पहले दिन ये 1 से 1.5 kg घट जाता है फर्स्ट डे, पहले 4 घंटे में। यानी कि आप इसमें ये करने से पहले अपना वेट तौल लें और करने के बाद तौल लें। पहले आपका ब्लड शुगर देख लें, उसके बाद ब्लड शुगर देख लें। लोग हैं जो घर पे नहीं कर पाए तो वो हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेस हमारा हॉस्पिटल है, ये चंडीगढ़ डेराबस्सी में है। तो वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे मैं मिलूँगा, हमारे स्टाफ मिलेंगे, हमारे और फेलो डॉक्टर्स मिलेंगे। तो वहाँ पे ये इंतज़ाम है कि 40 डिग्री पे टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो। कई बार जैसे बैठेंगे थोड़ी देर पर टेम्परेचर कम होने लगेगा, मेंटेन करने के लिए भी हमारे टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। तो वो आप लोग आप आएँ, वहाँ पे एडमिट करें अपने आप को, आप देखें चमत्कार कि कैसे ना केवल डायलिसिस से मुक्ति पाएँ, बल्कि आप किडनी को भी वापस हो सकता है। फर्स्ट डे से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू होता है। फर्स्ट डे से दवा मुक्त भी हो गए, डायलिसिस मुक्त भी हो गए, हेल्दी फील। ये बड़ा ही सिंपल है। आप समझिए डायलिसिस वर्ड का मतलब क्या है कि आप कुछ भी आपके बॉडी के अंदर जाता है, ज़्यादातर मुंह से जाता है, तो वो फिर बॉडी में से कुछ वेस्ट बाहर निकलता है। जो चीज़ बॉडी को चाहिए नहीं एक्सेस में, वो पानी हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, वो कोई न्यूट्रिएंट हो सकता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्रेटिनाइन, कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रकार की चीज़ जो बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, एक प्रकार की चीज़ जो बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती, बॉडी को आवश्यकता नहीं है, तो वो यूरिन के रास्ते, पसीने के रास्ते हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कुछ लोगों के केस में बॉडी में जितना जाता है, जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता है, लिक्विड या एक्सेस न्यूट्रिशन, यूरिन फ्लो कम हो जाता है। तो अब बॉडी के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है, जमा होने लगता है, राइट। जिस तरह से हमारे घर में एक कचरे का डब्बा होता है जिसमें कचरा आप रोज रख देते हैं, फिर कोई कचरा उठाने वाला आता है, आप उसको फेंक देते हैं। लेकिन मान लो वो उठाने वाला 2 दिन तक नहीं आएगा तो कचरे का डब्बा भरता जाएगा, तीसरे दिन भी नहीं आएगा और भरेगा, फिर ओवरफ्लो होने लगेगा, भर के बाहर गिरेगा। तो ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में भी है कि कुछ लोगों के केस में वो जो कचरा जिस स्पीड से बॉडी में भर रहा है, उस स्पीड से बॉडी से बाहर निकाल नहीं पा रहा है। वो जब निकाल नहीं पा रहा है तो बॉडी में ही वो फैलता जा रहा है, उसके पैर फूल रहे हैं, उसके हाथ फूल रहे हैं, उसके हार्ट में पानी जम रहा है, लंग में पानी जम रहा है। तो यानी कि अब उसको बाहर की सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि मशीन की मदद से उस एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालना है, जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा कि आपको डायलिसिस की जरूरत है कि नहीं।
मतलब सिंपल भाषा में कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में एक्सेस फ्लूइड है और उसको नहीं निकालेंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है, आप मर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से आंकड़े इंपॉर्टेंट है और कौन से आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है उसे शुरू करते हैं, दैट इज क्रिएटिनिन। हाँ, अब मैं देखता हूँ अधिकतर पेशेंट जो है वो क्रिएटिनिन करके ही घबरा जाते हैं कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया, वो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्रिएटिनिन 2 हो या 20 हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। क्रिएटिनिन जब भी बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि वो बढ़ना मतलब आपकी किडनी खराब है। याद रखिए, जो लोग बहुत मस्कुलर लोग होते हैं उनकी क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा ही हुआ रहता है। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप क्रिएटिनिन अपना चेक कीजिए और खूब सारा मीट खा ले, जो रेड मीट जो लोग खाते हैं, वैसे खाना नहीं चाहिए। उसके बाद दोबारा क्रिएटिनिन चेक कीजिए, आपको क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा। यानी कि जब आप मीट खाते हैं तो आप क्रिएटिनिन खाते हैं, क्रिएटिनिन खाएंगे तो ब्लड में वो ज़्यादा दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी किडनी खराब है। तो मैंने ये बताया कि क्रिएटिनिन का बढ़ना घटने से ये नहीं पता चलता कि किडनी आपकी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो कौन से ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें हमें देखने हैं ये डिसाइड करने के लिए डायलिसिस की आवश्यकता है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट आंकड़ा है कि बॉडी में कहीं सूजन तो नहीं है। अगर पैर सूज रहा है, हाथ सूज रहा है, इसका मतलब, या चेहरा सूज रहा है, यानी कि एक्सेस फ्लूइड बॉडी के अंदर जमा हो रहा है जो बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा फिर इसकी वजह से सेकेंडरी जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस, सांसें लेने में कठिनाई होने लगती है। फिर उसके बाद सिम्टम आते हैं, उल्टी होने लगती है। फिर उसके बाद सिम्टम आते हैं, इचिंग, खुजली होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सिम्टम आता है एक्सट्रीम वीकनेस। और अब भी अगर पानी और जमता गया तो सिम्टम आते हैं कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब वो ठीक से क्या बोल रहा है वो उसे खुद ही नहीं पता, और उसका एहसास बोलने का, समझने की सुध बुध वो कम होने लगती है। तो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, यूरिन आउटपुट का कम हो जाना, मतलब 1 घंटे में 20 ml से कम, यानी कि एक दिन में 400 ml से कम। तो जितनी सारी बातें बताई इनमें से कुछ अगर होते हैं, लगातार होते हैं, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी बॉडी से एक्सेस फ्लूइड नहीं निकाल पा रही है। तो आपको डॉक्टर तब बोल देगा कि आप डायलिसिस से निकाल लो, उस मशीन से निकाल लो। देखिए, टेस्ट तो यही है जो मैंने अभी बताए, और ये सारे टेस्ट तो बॉडी खुद ही बता के दे रहा है। सूजन हो रही है, इसकी कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। उल्टी आ रही है, इसकी कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। खुजली हो रही है, इसकी कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोई टेस्ट है जो बताएगा कितनी खुजली हो रही है आपको, राइट राइट। सो या बहुत कमजोरी एक्सट्रीम आ रही है, इसका कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोई टेस्ट है ही नहीं जो आप ये नाप सके कि कितनी कमजोरी है, राइट। या डिलीरियम जैसी सिचुएशन है कि दिमाग ही काम करना बंद कर दिया, इसका कोई टेस्ट नहीं है। एक्चुअली जो मेन पैरामीटर है जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि इसकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो डायलिसिस की आवश्यकता आ रही है, इनकी बॉडी से फ्लूइड को निकालने की जरूरत है, पड़ रही है, बॉडी खुद नहीं कर पा रहा है, वो जितने सारे पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स के लिए कोई मशीन बनी ही नहीं है। और जो मशीन बनी है, जैसे KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट जिसे बोलते हैं, ब्लड टेस्ट बोलते हैं, उनमें जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिएटिनिन का आंकड़ा है, यूरिया का आंकड़ा है, पोटेशियम सोडियम का आंकड़ा है। हमने ये देखा कई लोगों के क्रिएटिनिन 10 होता है लेकिन वो हेल्दी है, बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, यानी कि डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। पोटेशियम उसका 7 है, बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि जो टेस्ट वो बताते हैं वो टेस्ट डायरेक्ट, उस टेस्ट से आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। और जो जो आंकड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके कोई टेस्ट बने नहीं। घर बैठे ही हो सकता है। आप सिंपली ये कीजिए, 3-3 ईंट लीजिए, 6 ईंट लीजिए, और अपने बेड के एक तरफ 3-3 ईंट लगा दीजिए। मतलब बेड एक तरफ 1 फीट ऊपर उठ गया, 1 फुट ऊपर उठ गया, जिस तरफ नीचे उस तरफ सिर और दूसरी तरफ पैर। ऐसे आप लेटे रहेंगे करीब 2 घंटे 3 घंटे, तो बॉडी का डायलिसिस स्विच ऑन हो जाएगा। फॉर मोस्ट ऑफ यू स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ने लगेगा, पहले दिन से ही बढ़ने लगेगा। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो घटने लगेगा, आपकी स्वेलिंग घटने लगेगी। तो यानी कि डायलिसिस शुरू हो गया। तो जो भी किडनी वाले पेशेंट्स हैं वो ये बदलाव तो कर ही सकते हैं, दिन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो पोस्चर मैंने बताया, इस पोस्चर में लेटे रहेंगे तो बॉडी की डायलिसिस कंप्लीट हो जाती है फॉर मोस्ट ऑफ यू, राइट। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलता, तो उनको हम बोलते हैं, DIP डाइट तो खैर लेना ही लेना है, नो डाउट अबाउट इट। तो उनको हम बोलते हैं कि हॉट वाटर इमर्जन, राइट, जिसे बोलते हैं HWI, हॉट वाटर इमर्जन। यानी कि एक बाथ टब है, उस टब में आप 40 डिग्री टेम्परेचर पे बैठे रहिए। पानी का लेवल गले तक होना चाहिए, और ऐसा अगर 1 से 2 घंटे बैठेंगे तो आपकी बॉडी की डायलिसिस स्विच ऑन हो जाती है। यानी कि बैठने से पहले आपका जितना भी वेट था, जब 2 घंटे बाद उठ के निकलेंगे, वेट कम से कम 500 ग्राम 1 kg कम मिलेगा। वो 1 kg वो वाला पानी है जो बॉडी में भरा हुआ था, लेकिन ये जो हॉट वाटर इमर्शन से बॉडी से वो पानी बाहर निकल गया, यानी कि आपकी डायलिसिस हो गई। यानी कि डायलिसिस में भी तो वो 1 लीटर पानी निकालते हैं,
और वही वाला 1 लीटर पानी आपने बाथ टब में बैठ के निकाल लिया, तो आपका डायलिसिस हो गया। तो यानी कि डायलिसिस अब भी हो रहा है, बट यू कैन कॉल इट अ नेचुरल डायलिसिस। बिना हॉस्पिटल गए अपने आप ही बॉडी खुद ब खुद आपने थोड़ा बॉडी को सपोर्ट कर दिया हॉट वाटर इमर्शन टब की मदद से, एंड बॉडी इज डूइंग इट्स ओन डायलिसिस। पानी उतना जमा ना हो, एक्सेस न्यूट्रिएंट जमा ना हो, उसके लिए आप डीआईपी डाइट पे रहेंगे तो कम से कम जमाव होगा, और साथ में ये भी करते रहेंगे तो अल्टीमेटली बॉडी का बैलेंस बना रहेगा, यूरिन आउटपुट बना रहेगा, आपकी तकलीफ होगी ही नहीं। देखिए किडनी के केस में तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं, जिसको किडनी आप में लगा देंगे, ये बड़ी खतरनाक बात है। सबसे पहली बात तो जिसका किडनी लेंगे उसके पास एक ही किडनी रह गया, तो वो भी पेशेंट बन गया उस दिन से, पहली बात। दूसरी बात, आपने किडनी लगा के सोल्यूशन नहीं मिला। हमने तो देखा है, बार बार देखा है कि कुछ महीने तक उसका काम चलता है, उसके बाद दोबारा से उसको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। यानी कि डायलिसिस किसका हो रहा है? जो किडनी आपने किसी और से लिया उस किडनी को भी डायलिसिस करना पड़ रहा है। यानी कि आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं, ट्रांसप्लांट से पहले भी आप डायलिसिस पे थे, ट्रांसप्लांट के बाद भी डायलिसिस पे, ऊपर से एक और आदमी जो हेल्दी था उसको भी आपने किडनी पेशेंट बना दिया क्योंकि उसके पास एक ही किडनी रह गया, और ऊपर से इसका करने का जो खर्चा है 10 लाख 20 लाख 30 लाख कुछ भी हो सकता है, और फिर मरने का खतरा तो होता ही है आपका भी, और वो जो जिसका आपने हेल्दी इंसान का किडनी दिया उसका भी। तो ये एक लीथल प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो देखा है कि डॉक्टरों ने जिन लोगों को बोला कि भाई ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो जब जो चीज़ मैंने आपको बताई वो करना शुरू करते हैं तो पहले दिन से हमने देखा कि उसका लाभ मिल जाता है, फर्स्ट डे से ही। हमने ऐसा किसी को नहीं देखा जिसको उसके बावजूद भी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ी। डॉक्टर जो सलाह देते हैं वो बोलते हैं कि आप प्रोटीन ज़्यादा खाओ, एनिमल प्रोटीन ज़्यादा खाओ, अंडे खाओ, पाउडर पियो, शेक पियो, ये सब बोलते हैं। वो बोलते हैं वेजिटेबल कम खाओ, फ्रूट्स ना खाओ, कोकोनट वाटर ना पियो। दैट एग्जैक्टली बड़ा शॉकिंग है कि जो वो बोलते हैं नहीं खाने को, एग्जैक्टली हम वही खाने को लिए बोलते हैं। हम बोलते हैं वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, कच्ची फल ज़्यादा खाओ, नारियल पानी भी पिलाते हैं अपने पेशेंट्स को हम, और जो एनिमल प्रोटीन है, दूध है वगैरह छोड़ देने के लिए हम बोलते हैं। तो जो डॉक्टर्स आपके बोलते हैं उसका ठीक अपोजिट हम बोलते हैं। अब देखिए डॉक्टर्स की बात मान के क्या आपकी डायलिसिस रुक गई, क्या आपका ट्रांसप्लांट रुक गया, क्या आपकी हेल्थ वापस आ गई? लेकिन जब आप हमारी बात मानते हैं, हमारे जितने पेशेंट हैं, अब तक लगभग 1000 से अधिक पेशेंट्स का डायलिसिस मुक्त हो चुका है, तो सबके सबका या तो पूरी तरह मुक्त हो गया या बहुत ही रिड्यूस हो गया, राइट? तो और वो भी विद इन फ्यू डेज, फर्स्ट डे से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। फर्स्ट डे से दवा मुक्त भी हो गए, डायलिसिस मुक्त भी हो गए, हेल्दी फील कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि किसकी बात मानने से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। अब उसकी बात मानिए, आप मेरी बात मानिए, क्योंकि हमने तो रिजल्ट दिया। और रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो coronakaal.tv/dialysis free, ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ जाके आप देखेंगे तो एटलीस्ट 200 पेशेंट्स का तो टेस्टिमोनियल है ही है, राइट? जो वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, और वो पेशेंट्स पूरे देश भर से हैं, अलग अलग स्टेट से। शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ से नहीं होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरे देश में फैले हुए हमारे पेशेंट्स हैं, अगर वो ठीक हो पा रहे हैं, वो भी पहले दिन से इम्प्रूव हो पा रहे हैं। सावधानियाँ रखनी चाहिए। वो ये कि पहली बात तो जो थेरेपी मैंने बताई, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, अगर ये दोनों थेरेपी करते हैं तो खाली पेट करें। जब पेट में खाना भरा हो तब ना करें, नंबर 1। नंबर 2, 7 बजे से पहले पहले डिनर फिनिश कर लें, सनसेट के साथ डिनर कर लें। नंबर 3, धूप में ज़रूर जाएँ रोज़। जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी बॉडी, याद रखिए एक किडनी, तीसरी किडनी कौन सी है? आपका स्किन, राइट? और स्किन से जो पसीना निकलता है वो भी किडनी का ही काम करता है। तो लेकिन स्किन को एक्टिवेट कैसे करेंगे? धूप में जाने से एक्टिवेट करेंगे। आप देखिए आपका जो ब्लड प्रेशर है, अगर वो 180 से ऊपर है सिस्टोलिक, तो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी जो है बेड वाला वो ना कीजिए, फिर सिर्फ हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी ही करना है। जब भी आप हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करेंगे ना, तब कोई ना कोई अटेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि कई लोग, वो इतना सूदिंग होता है पानी में, कई लोगों को नींद आ जाती है, और नींद आ गई और पानी के अंदर स्लिप कर गए तो गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए कोई ना कोई स्टैंड बाई में कोई कोई आपका केयर टेकर ज़रूर होना चाहिए। इस तरह की थेरेपी करेंगे। जब थेरेपी करेंगे, मान लो हेड डाउन टिल्ट थेरेपी कर रहे हैं, जब उठेंगे तो बहुत धीरे धीरे उठना होता है। उठने से पहले उंगलियों को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए, फिर धीरे धीरे उठिए। कई लोग होते हैं झटके से उठते हैं, झटके से उठेंगे तो एकदम से दोबारा से आप कोलैप्स कर सकते हैं। ये तो खैर सभी के लिए प्रिकॉशन है। सुबह भी आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जब सो के उठते हैं तो उठने से पहले लेटे लेटे ही अपने हाथ पैर को हिलाइए, उंगलियों को हिलाइए, और गर्दन को हिलाइए। फिर थोड़ा बैठिए, बैठ के दोबारा से हाथ को हिलाइए, और उसके बाद पैरों को हिलाइए, मोड़िए, और फिर धीरे धीरे खड़े होइए। अगर आप झटके से खड़े होंगे तो याद रखिए, जब आप लेटे हुए थे, इन दैट पोस्चर आपका ब्लड का सर्कुलेशन एक अलग तरह से है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जैसे आप खड़े हो गए वो सर्कुलेशन एकदम से नीचे की तरफ जाने लगा।
झटके से खड़े होंगे तो कई बार वो कई लोगों को कोलैप्स करने का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जो लोग पहले से ही बहुत कमज़ोर हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए सभी को, एंड स्पेसिफिक टू द किडनी पेशेंट्स एज़ वेल। नंबर एड्रेस के लिए आप विश्वरूप.com में जाएँगे तो सब कुछ मिल जाएगा, 9313378451, राइट? एक तो ये नंबर है, राइट? तो इसी नंबर पे लगभग मिल जाएगा 9312286540, ये भी एक नंबर है। विश्वरूप.com में जाएंगे तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। डेराबस्सी में हमारा हॉस्पिटल है, और हमारा एक हॉस्पिटल जयपुर में भी है, हिम्स हॉस्पिटल। तो ये दोनों हॉस्पिटल के एड्रेसेस वगैरह हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा, तो इन दोनों हॉस्पिटल्स में जाके लाभ ले सकते हैं, घर बैठ के भी लाभ ले सकते हैं। हमारा एक किताब है 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन, ये किताब आप पढ़िए, विश्वरूप.com/360 डिग्री DEGREE में जाएंगे तो किताब फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश हिंदी में। तो बल्कि आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ वो किताब को डाउनलोड करने की ज़रूरत है। वो किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से सारी बातें समझाई गई हैं, उसको थोड़ा-थोड़ा इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, किस तरह से आप लाभ लेना चाहते हैं, चाहे हॉस्पिटल जाके, चाहे वर्चुअल ओपीडी के माध्यम से हमसे जुड़ के, चाहे किताब पढ़ के सेल्फ पेस पे। लेकिन ये ठान लीजिए कि आप जिस स्थिति में अभी हैं, इस स्थिति में ही नहीं रहेंगे, आप इसको हर दिन थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।